हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ आदित्य। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हमने देखा बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही एक अच्छी खासी वीकनेस देखने को मिली और अच्छा खासा मार्केट में फॉल भी देखने को मिला। निफ्टी में अगर करेक्शन को हटा दिया तो ऑलमोस्ट 2% की करेक्शन थी और बैंक निफ्टी में मोर देन 2% की करेक्शन थी। तो हमने ये बात किया था कि फिलहाल एक सेटअप में चल रहा है, अगर वो लो तोड़ता है तो फिर हम लोग नीचे की ओर देख सकते हैं। अभी आप देख सकते हो एक ट्रेंडिंग मार्केट था, मतलब इसमें आपको क्लियर कट डायरेक्शन था। आप काम कर सकते थे, पुट खरीद के काफ़ी लोगों ने पैसे बनाए होंगे या फिर कॉल सेल करके। एनीवे, आज की मार्केट समझने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे वो देखेंगे। फिलहाल हम लोग ये सारे लेवल्स हम लोग डिलीट कर देते हैं और जो इंपॉर्टेंट रहेगा उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। एक बार वापस से चलते हैं 30 मिनट्स पे। निफ्टी बैंक का 30 मिनट्स का चार्ट रहेगा आपके सामने, या फिर डेली चार्ट पे एक बार चलते हैं, बड़ा पिक्चर एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग वापस आएंगे इंट्राडे के लिए। यहाँ देखो, स्विंग्स बन रहे हैं, देख रहे हो आप। हायर अभी तक लोअर लो नहीं बना है इसने। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो अभी तक ये वाला, ये जो स्विंग था ये अभी तक ऐसा बन रहा है, ठीक है ना। हाँ, अगर आप ऐसे देखोगे तो फिर आपको कोई डायरेक्शन नहीं दिखेगा, फिर एक बहुत बड़े रेंज में फंसा आपको दिखेगा बैंक निफ्टी, ठीक है। इस तरह का रेंज आपको दिखेगा। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा आप टाइम पीरियड अपना कम करोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये चीज़, ठीक है। अब जब तक ये लो नहीं टूटेगा तब तक तो ऑब्वियस बात है कि ये जो अप ट्रेंड यहाँ शुरुआत हुआ है ये मेंटेन रहेगा। ये लेवल तो हमारे लिए रहेगा 36,500 का, इसको ठीक है। अभी के लिए क्या कर सकते हैं, एक आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाओगे रफली, तो आपको दिखेगा कि कुछ इस तरह से बैंक निफ्टी फिलहाल चल रहा है और यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है हमें। एक बार यहाँ पर लिया, फिर यहाँ पर लिया, फिर यहाँ पर लिया। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर आता है कि नहीं। ये लेवल कौन सा है, 37,500 का। तो पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर पहले भी सपोर्ट का बन चुका है, तो ये लेवल पे शायद बैंक निफ्टी आ सकता है। ऑलमोस्ट टच कर ही दिया है 37,800, 38,000 के आसपास क्लोजिंग दी है। तो 37,500 इज नॉट अ बिग डील। अगर थोड़ी सी भी वीकनेस रहती है तो इस मोमेंटम को भी चेज करते हुए अगर नीचे आता है तो बहुत पॉसिबल है कि 37,500 को टच करने आ सकता है। अब हम लोग चलते हैं इंट्राडे पे, या फिर 30 मिनट्स पे एक बार चलते हैं। बड़ा पिक्चर एक बार फिर से वहां पर देख लेंगे। देखो यहाँ पर ऑलमोस्ट उसी लेवल पे है। अब यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ ना, ये जोन जो मैं कह रहा हूँ ट्रेड लाइन का सपोर्ट ले सकता है, ये जोन आ रहा है। इस जोन के आसपास कहीं पर आ रहा है। अब देखते हैं कि यहाँ पर सपोर्ट लेता है कि इसको ब्रेक डाउन करके ये नीचे का लेवल 36,300 400 का लेवल टच करने आता है या नहीं आता है, ठीक है। अब चलो इंट्राडे पे बात कर लेते हैं, चलते हैं हम लोग 15 मिनट्स पे। यहाँ पर पहले जैसे हमने डिस्कस किया, ये लेवल जो हमारा सपोर्ट जोन दिख रहा है अभी फिलहाल, देखो ये हेड एंड शोल्डर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद वापस यहाँ पर एक सपोर्ट दिख रहा है। तो पहले तो ये सपोर्ट टूटना चाहिए, दैट मीन्स 37,600 का लेवल टूटना चाहिए कन्विंसिंगली, देन ओनली यू शुड गो शॉर्ट, ठीक है। यानी ये जो लेवल है 37,700 या 650 कह लो, ये लेवल जब तक नहीं टूटता कन्विंसिंगली तब तक आपको 670 कह लो, 650 कह लो, तब तक आपको शॉर्ट नहीं होना है। ये तो पहले आप ध्यान रखना। उसके बाद जैसे जैसे टूटेगा वैसे नीचे के लिए हमारे पास लेवल्स हैं। अगर टूटता है तो एक पहला सपोर्ट छोटा सा, जो बहुत मेजर सपोर्ट नहीं है बट यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद एक सपोर्ट आपको यहाँ पर आ सकता है इस जगह पे, ठीक है। ये सारे सपोर्ट जोन्स हैं, अकॉर्डिंगली आप उसमें अपने चार्ट में मार्क कर सकते हो। मैंने चार्ट के बेसिस पे बताया किस तरह से स्विंग्स हैं, उसके हिसाब से ये नीचे के लेवल्स रहे। अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस हुई तो यहाँ से अगर टूटता तो फिर आपको आराम से 36,400 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर ये लेवल ऊपर का लेवल, ये लेवल टूटता है तो ये लेवल, ठीक है, ये लेवल अगर टूटता है तो आपको नीचे के लेवल्स आराम से देखने को मिल सकते हैं। बट ऊपर के लिए अब क्या करना है, ऊपर के लिए आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये जो कंसोलिडेशन आपको दिख रहा है, अगर 5 मिनट पर चलेंगे हम लोग, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर कुछ तो पुलबैक आया है, ठीक है। अब ये पुल बैक को सस्टेन करेगा या थोड़ा बहुत ऊपर आके वापस से ट्रैप करके नीचे लाएगा, ये तो कल देखने की बात होगी। फिलहाल आपको लॉन्ग होने के लिए आप ये लेवल मार्क कर लो, 38,100 का, अप्रोक्सीमेटली 38,080 है। 38,100 आप मार्क करके रखो अपने चार्ट में। तो ये लेवल, वन सेकेंड, अप्रोक्सीमेटली समवेयर अराउंड यहाँ पर, ठीक है, 130 140 जो भी है, वो भी कब, जब यहाँ पर फ्लैट खुल के इस लेवल से कहीं ऊपर चलता है तो। लेकिन यहाँ पर ये जो फॉल आया ना, इसमें आपको लेवल्स मार्क करना बहुत मुश्किल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर स्विंग कहीं पर भी नहीं है। आप 5 मिनट के चार्ट में देखोगे तो आपको कहीं पर एक बस यहाँ पर थोड़ा बहुत स्विंग दिखा, उसके बाद वापस स्ट्रेट लाइन में फॉल है। तो इसलिए यहाँ पर छोटे छोटे टारगेट्स आपको बनेंगे, छोटे छोटे, जहाँ पर आपको 100 टू 150 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स इस तरह के लेवल्स आपको रखने पड़ेंगे टारगेट बुक करने के लिए। लेकिन डायरेक्शन अभी आपको, मतलब खुद प्रॉपर लेवल अगर कोई कह दे कि हाँ ये प्रॉपर लेवल होगा, ये मुश्किल है। बट येट मैं कोशिश करता हूँ 5 मिनट्स के चार्ट पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 38,500 से लेकर 38,600 का लेवल, एक ये रेजिस्टेंस हो सकता है अगर मार्केट ऊपर चलता है तो, विच विल बी अराउंड, अगर 38,100 का लेवल टूटता है तो 500 पॉइंट का मूव है, आ सकता है। अगर पुल बैक आता है तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। उसके बाद फिर ये लेवल हमारे पास रहेगा
ये जो स्विंग्स आपको दिख रहा है ये लेवल रहेगा 38,900 से लेके 38,920 950 के आसपास। इससे ऊपर जाता हुआ कल मार्केट नहीं दिख रहा है। नीचे के लेवल्स मैंने बात कर लिए। आपको तुरंत जंप नहीं करना, थोड़ा कल का दिन मुश्किल रहेगा अगर लॉन्ग होने के लिए। शॉर्ट होने के लिए डायरेक्शनल ट्रेड मिल सकता है, पॉसिबल है, लेकिन जनरली एक चीज़ आप याद रखो, जब मार्केट बहुत ज़्यादा मूव कर देता है किसी डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में नीचे के डायरेक्शन में, तो फिर आने वाले दिनों में उतना ट्रेंड कंटिन्यू रहने का मुश्किल है। क्योंकि मार्केट जब चलता है, मैंने कई बार समझाया है, मार्केट जब ऐसे चला अच्छा खासा मूव आ गया तो फिर हो सकता है उसके बाद उतना बड़ा मूव आने के लिए उसको वापस थोड़ा रेस्ट करे फिर चले। इस तरह से मार्केट चलता है। ऐसा नहीं कि बस अगर चलना शुरू किया तो फिर बस गिर ही जा रहा है, फिर हल्का फिर गिर ही जा रहा है, ऐसे नहीं चलता मार्केट। मार्केट को कहीं ना कहीं हॉल्ट करना पड़ता है। तो जब एक बड़ा ट्रेंडिंग डे हो जाए तो हो सकता है आने वाले दिनों में, अब कल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है एक्सपायरी के दिन हो एक साइडवेज मार्केट, बट अब धीरे धीरे मोमेंटम थोड़ा कम होगा, थोड़ा रेस्ट करेगा मार्केट, उसके बाद वापस मोमेंटम दिखेगा किसी भी डायरेक्शन में हो। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखना। अब इस बीच में एक चीज़ मैं बता दूं बस, इस बीच में छोटे छोटे स्विंग्स दिख रहे हैं तो आप अकॉर्डिंगली काम करना, मैंने पहले ही बताया है। चलो अब चलते हैं हम लोग निफ्टी पे। यहाँ पर भी मैं एक बार डेली चार्ट पर दिखाता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा वीकनेस ज़्यादा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि बैंक निफ्टी अगर स्ट्रांग है भी तो भी निफ्टी में और भी इंडेसेस हैं, कंस्टेंट हैं, यानी आईटी हो गया या फिर रियल्टी सेक्टर हो गया या और भी सेक्टर। एक बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग दिख रहा है, इस कारण से निफ्टी में थोड़ा बहुत भी जान बचा हुआ मुझे ऐसा दिख रहा है। अगर बैंक निफ्टी में वीकनेस मेजर दिखने लगा तो फिर शायद निफ्टी में एक ज़्यादा वीकनेस देखने को मिल सकता है, और ये लो जो है 16,800 का, ये भी टूटने का पॉसिबिलिटी है। ये ध्यान रखना आप। इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल। आपको स्विंग्स दिख रहे हैं, अभी फिलहाल तो ये लो है, ये लो जब तक बचा हुआ है तब तक तो मैं नहीं कहूँगा कि लोअर लो बनना शुरू हो गया है 800 का लेवल। अगर ये टूटेगा तो फिर नीचे के लेवल से रहेंगे क्लियर कट 16,400 का, ये तो क्लियर है, और ऊपर के लेवल के लिए ये रेंज है। हम लोग इंट्राडे पे चलेंगे, वहां पर देखो ये इतनी बड़ी कैंडल बन गई ना, इसका सिर्फ हाई और लो अगर आप मेंटेन कर लोगे ना तो भी आपको समझ में आएगा क्या करना है। ऊपर टूट रहा है तो ऊपर की ओर जाना, नीचे टूट रहा है नीचे की ओर जाना है, क्लियर कट। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद डायरेक्शन आपको क्लियर कट देखने को मिल सकती है अगर टूटता है तो, या फिर मार्केट एक रेंज में भी रह सकता है। अब चलो चलते हैं हम लोग इंट्राडे पे, वहां देख लेते हैं कौन से लेवल्स, कौन से इंपॉर्टेंट जोन्स रहेंगे हमारे लिए। यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर मार्क किया था ये लेवल जो कि कन्विंसिंगली टूट गया, तो अब ये लेवल का इंपॉर्टेंस नहीं रहा। अब हमारे पास ये लेवल है विच इज अराउंड 17,100 या 17,080 का लेवल। तो यहाँ पर आप इसको मार्क कर लो, ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है अगर ये थोड़ा सा भी हॉल्ट करता है तो, लेकिन आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। तो आपके लिए सपोर्ट जोन कौन सा रहेगा? आपके लिए सपोर्ट जोन जो है कल के लिए, 1 सेकेंड, ये रहेगा अराउंड 16,900 से 16,850 का लेवल। ये एक मेजर सपोर्ट जोन रह सकता है। अगर ये टूटता है थोड़ा सा ये वीकनेस दिखाते हुए और उसके नीचे, तो ये लेवल आ सकता है। बहुत मुश्किल बात नहीं है निफ्टी के लिए। अगर ये लेवल टूटता है 16,800 का लेवल, तो मैंने बताया आपको पीछे के चार्ट में अगर आप जाओगे तो फिर आपको ये जोन दिखेगा, एक यहाँ पर एक गैप भी है, तो ये पूरा का पूरा बायर जोन रहेगा विच विल बी अराउंड 100 पॉइंट्स का एरिया, 140 पॉइंट्स का एरिया, ये सपोर्ट रहेगा। उसके नीचे फिर आपको ये सपोर्ट रहेगा। देखते हैं इतना वीकनेस रहता है निफ्टी में, या फिर इसको पुल बैक करके फिर ऊपर निकल लेता है, या फिर कुछ टाइम और बिताता है मार्केट साइडवेज में। अगर डेली चार्ट में मैंने दिखाया ना आपको बैंक निफ्टी का भी, इसमें भी देखो, इसमें भी क्या हो रहा है, रेंज छोटा होता जा रहा है। पहले यहाँ हाई था, फिर अब यहाँ हाई बनाया, लेकिन चलो जब ट्रेंड आया तो क्या ये लो टूटा? नहीं टूटा, नहीं, फिर यहाँ लो छोटा हो गया। तो ये एक तो आपको दिख रहा है कि ये मार्केट एक छोटे से रेंज में होता जा रहा है, धीरे धीरे करके रेंज छोटा होता जा रहा है। उसके बाद किधर ब्रेकडाउन करेगा, ब्रेकआउट करेगा, ये पता नहीं हमें, बट फिलहाल स्ट्रक्चर देख के दिख रहा है कि मार्केट धीरे धीरे अपना रेंज छोटा करता जा रहा है। मे बी ये प्रिपरेशन हो एक बड़े मूव की, मे बी ये प्रिपरेशन हो डाउन साइड की या अप साइड की, हमें देखने को मिलेगा बाद में। अभी हम लोग अज्यूम करके काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलो वापस चलते हैं हम लोग इंट्राडे पे। मैंने बताया यहाँ पर ये सपोर्ट जोन रहेगा ऊपर के लिए। ऊपर के लिए क्या है ना कि देखो, ये जो पुल बैक आपको दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये हो सकता है लास्ट मोमेंट पे आधे घंटे में कुछ पुल बैक आया हो, 40 मिनट्स में कुछ पुल बैक आया हो, बट स्ट्रेंथ इसमें नहीं है। तो स्ट्रेंथ के लिए हम लोग अगर लॉन्ग होना भी है तो आई वुड सजेस्ट कि ये लेवल टूटने दो, 260 का लेवल, कन्विंसिंगली 260 270 का लेवल, देन आप लॉन्ग हो। और वो भी कैसे? अगर ये कहीं से इस जगह पर खुल के तब इस तरह से होता है तो, ठीक है। और इमीडिएटली आपको 60-70 पॉइंट्स का टारगेट ये मिलेगा, ये जो आपको टारगेट दिख रहा है अराउंड 17,300। उसके बाद फिर ये, जैसे मैंने बैंक निफ्टी में कहा ना, वहाँ पर भी कोई खास स्विंग नहीं दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर भी कोई खास स्विंग नहीं दिख रहा है। इस लेवल से पहले 17,500 से पहले कोई खास स्विंग नहीं दिख रहा है। तो ये आप ध्यान रखना, छोटे छोटे टारगेट्स आपको बुक करने पड़ेंगे। हाँ, अगर इस लेवल से, इस जोन से कहीं से अगर वीकनेस दिखता है, 1 सेकेंड, हाँ जी, इस जोन से, ये जो मैंने सपोर्ट जोन नीचे बनाया है, इस जोन से कहीं ऐसा कुछ दिखता है आपको कि मार्केट यहाँ पर हॉल्ट कर रहा है, उसके ऊपर के लेवल्स दिखा रहे हैं, तो आप छोटे टारगेट के लिए यहाँ से रिवर्सल पे, क्लियर कट रिवर्सल पे आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। यहाँ के टारगेट के लिए अगर यहाँ पर थोड़ा सस्टेन करता है तो फिर ऊपर भी जा सकता है प्राइस,
ठीक है ना। बहुत ज़्यादा मार्केट में डिस्कस करने के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि मार्केट जिस तरह से आज फॉल किया है, एक प्रॉपर स्विंग में नहीं, प्रॉपर स्ट्रक्चर में नहीं फॉल किया, एक स्ट्रेट लाइन में ऑलमोस्ट कह सकते हो। इस स्ट्रेट लाइन का मोमेंटम कहाँ तक मेंटेन रहता है ये आने वाले दिनों में हमें दिखेगा। बट फिलहाल आपको इस मार्क आज के दिन के बाद कल के दिन अगर आपको लॉन्ग होना है या ट्रेंड के अगेंस्ट जाना है, थोड़ा कॉशियस रहना और ट्रेंड के साथ भी जाना। तो मैंने बताया ना, मार्केट जब एक बड़ा मूव दे देता है उसके बाद मार्केट के चांसेस होते हैं हॉल्ट करे या छोटा रेंज हो जाए उसका। मतलब अगर ये मान लो 1000 पॉइंट का मूव है तो ये पॉइंट फिर अगले दिन 200 पॉइंट का हो सकता है, 100 पॉइंट का हो सकता है। इसलिए टारगेट्स वहाँ पे कॉशियसली रखना, छोटे टारगेट्स रखना और प्रॉपर लेवल्स के साथ, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ काम करना, ठीक है ना। चलो, ये तो इंडेक्स के बाद आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आती होगी। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको कुछ बेनिफिट मिल सके। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसको हिट कर दी ताकि कोई अपडेट्स आपसे मिस ना हो। अगर आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हो जहाँ की मैं स्टॉक्स से रिलेटेड या फिर चार्ट से और भी कुछ इन्फॉर्मेटिव दिखता है, कुछ कुछ सीखने को मिलता है कुछ, जिससे वो मैं शेयर करता रहता हूँ अपने टेलीग्राम मेंबर्स के साथ। वहाँ पर टेलीग्राम मेंबर्स मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं, कोई अगर चार्ट वगैरह से रिलेटेड कुछ सवाल हो तो अगर आप नहीं हो वहाँ पर तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके मुझसे जुड़ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।